सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कैसे आप इसको इस्तेमाल करके किसी मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप के अंदर सिमेट्री क्लासेस मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है बताओ। अब हम क्या पढ़ते हैं? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिमेट्री क्लासेस। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका? डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर क्या होगा? क्लासेस इन ए मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप यूजिंग सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा क्या होगा? बोलो भाई। रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप, सॉरी रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लास। और चौथा क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिमेट्री क्लास। भाई बताओ पहले हम क्या पढ़ते हैं? सिमिलैरिटी। तो थोड़ा मैं आपको बताऊँ इसमें होता क्या है। एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मेंबर होते हैं ना। उन मेंबर्स को आप फर्दर बांट सकते हो। कैसे? क्लासेस में। ग्रुप के अंदर भाई फर्दर क्या होते हैं? सब सेट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लासेस। तो आपने भाई सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करके आपने ये पता करना है कि किसी ग्रुप में कितनी क्लास होती है। अब बताओ C3V पॉइंट ग्रुप में कितने ऑपरेशन होते हैं? 6 ऑपरेशन। कौन से? C31, C32, E, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। 6 ऑपरेशन भाई। वो 6 ऑपरेशन कितनी क्लास में होते हैं? उसमें क्लास कितनी? इजंट इट? हमको भी नहीं पता ना। अरे बोलो भाई। तो वो क्लास कैसे निकलते हैं? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से। तो लेकिन भाई पहले हम पढ़ते हैं कि भाई डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो मैं आपको बताऊँ भाई सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को आप मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हो। आप बोलोगे साइलेंस B इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। तो हम क्या बोलेंगे? B इज द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A बाई एक्स। तुम क्या बोलेंगे? B इज द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन A बाई एक्स। A पे मैंने क्या लगा रखा है? X मैट्रिक्स से सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास क्या आ गया? B मैट्रिक्स। और A और B मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट्स। A और B मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाएंगी? कॉन्जुगेट्स। इजंट इट? अरे भाई जहां पर A B क्या है? इसी ग्रुप का कोई मेंबर। A B क्या है भाई? इसी, और X भी क्या है? इसी ग्रुप का मेंबर। और ये X इनवर्स क्या है? इस X मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स। नहीं आपको पहले पड़ी। तो अगर आपने ए ऑपरेशन के ऊपर क्या लगानी है? अगर आपने भाई किसी ग्रुप के एलिमेंट ए के ऊपर क्या लगाना? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बाई एक्स। तो क्या करो भाई? इस ए को रखो बीच में। यहाँ क्या लिखो भाई? एक्स एलिमेंट। यहाँ क्या भाई? एक्स एलिमेंट का इनवर्स। तो आपके जो एलिमेंट क्या बोलेंगे कि क्या ये बी एलिमेंट क्या है? ए एलिमेंट का सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। बी एलिमेंट क्या है? ए का सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? conjugates. तो B is the similarity transformation on A by X. ओके, आ गया ना भाई। और इसका बताओ फायदा क्या होता है भाई? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या मालूम कर सकते हो? इक्विवेलेंस ऑफ 2 मैट्रिक्सेस, कि 2 मैट्रिक्सेस या 2 ऑपरेशन सेम है कि भाई 2 मैट्रिक्स एक ही ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती भाई, आप ये मालूम कर सकते हो। इक्विवेलेंस ऑफ 2 मैट्रिक्सेस, ठीक है, सिमेट्री पर्सपेक्टिव में। और दूसरा आप इससे क्या मालूम कर सकते हो? क्लासेस इन ए ग्रुप। क्या भाई? किसी ग्रुप के अंदर क्या होती है? जो क्लासेस होती हैं, कितनी क्लास होती हैं, ये भी आप कहाँ से मालूम कर सकते हो भाई? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। आपको बताएंगे तरीका भाई। ठीक है, अब बताओ क्या पढ़ते हैं? क्लासेस इन ए मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप यूजिंग सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपने भाई ये देखना है, देखो मैं आपको बताऊं किसी ग्रुप में कितनी क्लास होती हैं, ये बात हमें कैसे मालूम होती है भाई? देखो हर ग्रुप में क्या होती है भाई? फर्दर क्या होती हैं? क्लासेस। जैसे आपको मैं बताऊं भाई C3V पॉइंट ग्रुप है, इसमें क्या होते हैं? E है, C31 है, C32 है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। यहाँ पर 6 ऑपरेशन है भाई। इस ग्रुप में 6 ऑपरेशन है। तो ये एक क्लास में होता है, ये एक क्लास में, ये क्या होती है? एक क्लास में होते हैं भाई। तो मुझे कैसे मालूम पड़ा कि एक क्लास ये है, इन दोनों की क्या है? सेम क्लास। इन दोनों की क्या भाई? सेम क्लास।
ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है? एच। एच क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। एच क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो बताओ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है यहाँ पर? 6। समझ बात भाई। और जी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द क्लास। जी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द क्लास। इस क्लास का ऑर्डर क्या है? इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 6। इस क्लास का ऑर्डर क्या है? 1। इस क्लास का ऑर्डर क्या है? 2। मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 2 सिमेट्री ऑपरेशन है, मतलब 2 एलिमेंट हो ग्रुप के एलिमेंट। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। इस क्लास का ऑर्डर क्या है? 3। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो क्लास का भी क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। मैं समझे बात। और मैं आपको बताऊं भाई कि किसी भी ग्रुप में क्या अगर H क्या है बताओ? नहीं, अगर G क्या है? अगर G क्या है? ऑर्डर ऑफ द क्लास। G क्या है भाई? यहां पर क्या होता है? 1 है या 2 है या क्या है? 3 है। आप बताओ भाई C3 पॉइंट का ऑर्डर कितना है? 6। इसमें 3 क्लास है ना। पहली क्लास का ऑर्डर क्या है? 1। दूसरी क्लास का ऑर्डर क्या है? 2। तीसरे ऑर्डर क्या है? 3। Isn't it? अरे बोलो भाई। तो एक बात और होती है कि हमेशा H/G क्या हमेशा क्या होगा भाई? एक इंटीजर आएगा। H/G हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर। आप चेक कर लो भाई। नहीं समझे बात। 6/1 कितना आएगा? 6। 6/2 6/3 नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या? तो आप यहां से ये मालूम कर सकते हो कि इसमें कौन कितने कितने ऑर्डर हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूं किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 10। किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है भाई? 10। यहाँ मतलब कौन कौन सी क्लास पॉसिबल? अब तो मैंने ये नहीं बोला कि 6 में से क्या हो। बोलो भाई। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ रही क्या? अरे भाई मैंने क्या बोला है? 1 2 3 क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द क्लास। इजंट इट? नहीं मैं तो आपको पहले पड़ रही मेरे ख्याल से। पक्का पहले पड़ रही भाई। तो बताओ भाई। अब बताओ 10 में से बताओ हमारे पास कौन सा ऑर्डर आएगा भाई? 10 में से हमारे पास तो कौन सा ऑर्डर आना चाहिए? क्या मैंने भाई मैंने ये क्यों नहीं बोला कि H में 5 और 1 वाली क्लास हो सकती है? इसका ऑर्डर क्या था? 5 था ना। इसका ऑर्डर 6 है ना इसका। तो मैं ये क्यों नहीं बोला कि 5 और 1 ऑर्डर वाली क्या हो सकती है क्लास? क्योंकि 6/5 इंटीजर नहीं होता। 6/5 इंटीजर नहीं होता भाई। नहीं होता आपको पहले पड़ी। मैं ये बोल देता कि बताओ क्या भाई यहाँ पर 2 क्लास होंगी। एक क्लास का ऑर्डर क्या होगा? 5। अरे भाई सम क्या होना चाहिए? 3 2 5 और 6 होना चाहिए भाई। तो मैं कहूँ भाई कि 2 क्लास होंगी। मैं ये बोलता कि 3 क्लास हैं, 1 2 3 ऑर्डर वाली। मैं कहता हूँ 2 क्लास हैं, 1 और 5 ऑर्डर वाली। तो ये बात गलत है। क्यों? ये तो ठीक फिर भी भाई 6/1 ठीक है, लेकिन 6/5 क्या है? 6/5 इंटीजर नहीं है ना। यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती भाई। यानी अगर किसी ग्रुप में क्या है? 10 क्लास नहीं सॉरी किसी ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 10। तो बताओ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्लासेस पॉसिबल है यहाँ पर? बोलो भाई बताओ यहाँ पर। सॉरी यहाँ पर क्लासेस का ऑर्डर क्या होगा? पक्की बात है 1 2 5 भाई। 1 2 5 हुआ क्यों? नहीं 5 और 7 और 1 नहीं 1 2 3 3 2 5 क्या ना। अरे भाई ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना है? 10/3 भाई। 1 2 5 5 7 8 हो तो भाई ना क्या 1 3 5 करो भाई। 2 3 5 करियो। मतलब बात आपको पहले पड़ रही है भाई। अरे भैया पे काम आप 10 के फैक्टर कर लो। आप क्या करो? 10 के भैया फैक्टर कर लो। बताओ क्या है मेरे पास? 2 पंजे 10 आ गया ना भाई। इजंट इट? नहीं रुको। तो यहाँ बताओ क्या हमारे पास भाई? ओके रुको 1 2 5 रुको भाई। अगर मैं ये कहूँ कि बताओ हमारे पास ऑर्डर कितना है इसका? 1 2 3 1 2 3 से क्या होगा हमारे पास? बताओ भाई। मैं कहूँ 1 ऑर्डर वाली क्लास हो और क्या हो भाई? 2 वाली हो। ठीक है। हाँ 1 2 2 अरे 3 5 ठीक है। 1 2
2 5 नहीं, 1 2 3 और 5 का वो तो क्या मेरे पास 5 कर लो भाई, नहीं 1 3 कर लिया, 1 2 3 से क्या है हमारे पास 3 और 2 अरे 10/3 तो वैसे पॉसिबल नहीं है, 1 2 और 5 होगा भाई, तो क्या आएगा मेरे पास 1 2 2 5। अब ठीक है ये, अरे बोलो भाई, मतलब क्या बताओ मेरे उसका आएगा एक क्लास का 2 ऑर्डर वाली, यानी क्लासेस का ऑर्डर सिर्फ क्या हो सकते हैं मेरे पास, नहीं बेटा आपको क्लासेस के ऑर्डर मेरे पास सिर्फ क्या हो सकते हैं 1 2 2 और 5, मेरे पास क्या उसका ऑर्डर है, ताकि भाई ये क्या भाई हमारे पास ये बताओ क्या है इंटीजर है, इजंट इट। बात आपको पहले पड़ गई, मिटा दे इसको भाई, अरे बोलो भाई ठीक है। तो भाई अब आपने देखना है कि आप ये कैसे मालूम करते हो कि किसी पॉइंट आप भाई कि कोई ग्रुप किस क्लास में जाएगा, कि कोई ग्रुप किस क्लास में जाएगा। तो भाई इसको मालूम करने के लिए आपने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पता करना है कि C3 V में क्या होता है E है, बोलो भाई C3 1 है, C3 2 है, बताओ भाई सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 है, इजंट इट, बोलो भाई अगर मेरे पास क्या है E है, C3 1 C3 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 है, ओके। तो मुझे ये पता करना है कि बताओ भाई कि इसके अंदर ये किस क्लास में जाए, तो क्या करते हैं, तो ये पता करना है क्या रूट होता है कि हर एलिमेंट के ऊपर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ बाय एवरी एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप इंक्लूडिंग इटसेल्फ। बोलो भाई हम क्या बोलेंगे, क्लास ऑफ ए सिमेट्री ऑपरेशन, क्लास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेम एलिमेंट बाय एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इंक्लूडिंग इटसेल्फ। यानी कि भाई ई की आपने क्लास पता करनी, क्या करो ई के ऊपर क्या लगाओ सिमिलैरिटी, हर एक से लगाओ। तो आप क्या करोगे ई, अरे भाई ई को 6 बार लिखो, ई ई ई ई ई को 6 बार लिखा भाई, फिर क्या करो ई ई इनवर्स, ई के ऊपर क्या है ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ई से। अब क्या करो बताओ भाई, ई के ऊपर क्या लगाओ भाई C3 1 से सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर क्या भाई C3 2 से सिमिलैरिटी, फिर क्या सिग्मा 1 से सिमिलैरिटी ट्रांसफर, फिर क्या सिग्मा 2 से सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, सिग्मा 3 से सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो आपको पहले पड़ी, ई को 6 बार लिख के, ई को भाई 6 बार, क्योंकि 6 यहाँ पर क्या है ऑपरेशंस, तो ई को 6 बार लिखो, फिर यहाँ पर क्या करो ई ई इनवर्स, C3 1 C3 1 इनवर्स C3 2। अब इनकी मैट्रिक्स क्या करो मल्टीप्लाई करोगे, तो हर बारी क्या आएगी ई ई ई ई ई ई, 6 की 6 बार क्या है हमारे पास हुई ई आएगा भाई। इसका मतलब ई क्या है अपने आप में एक, कितने कॉन्जुगेट आए यहाँ पर, नहीं यहाँ पर सॉरी कितने आंसर है हमारे पास, हर बार आंसर कौन सा है ई है ना। तो ई क्या होता है अपने आप में, क्या होता है क्लास, ई अपने आप में क्या होगा भाई एक क्लास हो गया। अब क्या करो भाई, अब यहाँ पर आप बताओ क्या लगाओ, अरे बोलो भाई आप भाई काम करो, यहाँ बताओ सेंटर में, अब आपने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन C3 1 के ऊपर किसे भाई C3, तो बीच में क्या लिखो C3 1 C3 1 C3 1 C3 1 C3 1 C3 1, तो पता क्या आएगा, तो पहली 3 बारी पता क्या आएगा, ध्यान से देखो भाई बताओ क्या आएगा, C3 1 पे लगाओ अब सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, बोलो भाई तो पहली 3 बारी तो क्या है मेरे पास C3 1, लेकिन बाद की 3 बारी मेरे पास क्या है, जब आपने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगाया था, अरे भाई जब आपने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपने बताओ किस पे लगाया था, किसे भाई ध्यान है आपको भाई, जब आपने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ही पे लगाया तो 6 की 6 बार आंसर क्या है ये आया था ना। अब क्या है 3 बारी तो क्या है C3 1 और 3 बारी क्या है C3 2, 2 तरह के आंसर आए ना, तो हम क्या बोलेंगे, या तो आंसर आता C3 1 या क्या आता है, तो हम क्या बोल, दोनों क्या है सेम क्लास में, दोनों क्या भाई
अब C32 को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जैसे C31 पे अप्लाई करने पर दो तरह के आंसर आए हैं, C31 C32 टाइप, तो C32 पे अप्लाई करने पर क्या है आपके पास भाई, दो ही तरह के आंसर आएंगे। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, तुम क्या बोलेंगे बताओ कि दोनों किस में गए ये, तो C31 C32 क्या गए एक क्लास में। ओके, अब बताओ क्या करोगे आप, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 इनकी आपने क्लास मालूम करनी है, इनमें से कोई एक चूज कर लो, बताओ कौन सा भाई, सिग्मा 1, इजंट इट। अब बताओ बीच में क्या लिखो यहाँ पर हर जगह, अब सिग्मा 1 पे क्या लगाओ, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बाय एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पर क्या लिखो, सिग्मा 1 सिग्मा 1 सॉरी सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1। अब बताओ पहली बार क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखो बताओ क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 2, पहली बारी हमारे पास क्या है बताओ भाई, बताओ सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 2, कितने तरह के आंसर है मेरे पास, दो बार सिग्मा 1 आया है, दो बार सिग्मा 3, दो बार सिग्मा 2, तुम क्या बोलते, तीनों क्या है ये एक क्लास में। हर बार आंसर क्या था मेरे पास सिग्मा 1, तुम क्या बोलता, सिग्मा 1 क्या होती है अपनी अलग क्लास। लेकिन तो अब भैया आपको ऑलरेडी पता लग गया कि सिग्मा 2 और सिग्मा 3 क्या है, कहाँ जा रखे हैं, सिग्मा 1 की क्लास में भाई, तुमको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बात आपको पहले पड़ रही है कैसे मालूम करते क्लास भाई, लेकिन मेरे बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्या, कि पहले सारे ऑपरेशन लिखो, उनके मैट्रिक्स मालूम करो, उनके इनवर्स मालूम करो, फिर सिमिलैरिटी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं क्या आपको, फिर तुमको भी क्लास मालूम करने बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं है क्या ये, रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लासेस इन ए मॉलिक्यूलर पॉइंट। तो भाई आप कुछ रूल्स याद कर लें, ठीक है, ताकि आपको बार बार भाई ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के क्लास मालूम करने की जहमत ना उठानी पड़े। बताओ क्या होते हैं रूल्स। पहला रूल क्या होता है, साइलेंस भाई, पहला रूल ये होता है भाई, पहला रूल ये होता है कि ई आई और सिग्मा एच इनकी अपनी क्लास होती है। मतलब ई अपनी क्लास में अकेला होता है भाई, आई अपनी क्लास में होता है भाई अकेला, सिग्मा एच की भी क्या होती है अपनी खुद की क्लास, है ना। तो ये कहता है हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है भाई, ये तीनों एलिमेंट वो भाई, ठीक है, कि ई की भी क्या अपनी अलग क्लास, आई की भी क्या अपनी अलग क्लास, सिग्मा एच की भी क्या अपनी अलग क्लास, इजंट इट। ठीक है भाई, पहला रूल आ गया। दूसरा बताओ क्या होता है, दूसरा कहता है कि Cn के, दूसरा क्या बोलता है कि किसी एक एक्सिस के ऑपरेशन है, मान लो कोई C4 है उसके ऑपरेशन भाई, तो कहता है Cn के, दूसरा रूल क्या होता है, Cn के और Cn n माइनस के ये सेम क्लास से बिलोंग करेंगे। ये Cn के और Cn माइनस क्या करेंगे भाई, सेम क्लास से बिलोंग करेंगे अगर ये Cn एक्सिस किसी प्लेन में है। क्या भाई, यानी अगर कोई क्या वर्टिकल प्लेन है, या तो क्या है भाई ये, या तो ये Cn क्या है किसी प्लेन के अंदर है, या इस Cn के परपेंडिकुलर क्या है बताओ, C2 क्या है परपेंडिकुलर भाई, C2। यानी इस Cn एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई C2 हो, या ये Cn कहाँ पड़ता हो किसी वर्टिकल प्लेन में, मतलब ये Cn किसी प्लेन में पड़ता हो भाई। जैसे वाटर होता है, तो वाटर में क्या होता है, अरे सॉरी अमोनिया है, अमोनिया में तो क्या होता है भाई, ये होता है ना एक्स भाई। तो जो इसके अबाउट क्या होता है C31 C32, तो जो C31 C32 है वो सेम से क्यों बिलोंग करते हैं बताओ। n कितना है C3, k कितना है 1, तो C3 3 माइनस 1 कितना होता है, ये सेम ग्रुप से आएंगे भाई, सेम क्लास में। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, लेकिन कब, जब भाई ये जो Cn एक्सिस की ये भाई इसके ये कोई प्लेन में होता हो, तो आपको पता भाई C3 सिग्मा सॉरी अमोनिया में क्या होता है, जो C3 होता है ये तो भाई 3 प्लेन्स में है, एक ना आधा, बोलो भाई। यानी कि या तो Cn के अलोंग क्या हो कोई प्लेन हो, या तो Cn के अलोंग क्या हो भाई कोई प्लेन हो, या Cn के परपेंडिकुलर क्या हो कोई C2। अगर ऐसा है तो Cn और Cn क्या करेंगे, सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, इसका मतलब क्या बताओ, C5 में अगर C5 किसी प्लेन में है, या C5 के परपेंडिकुलर क्या कोई C2, तो C51 और C54 क्या होंगे, अरे 4 और 1 5, एक ग्रुप से सॉरी एक क्लास से, और C52
और C53 क्या होंगी, 3 2 5 एक क्लास से। नहीं बात आपको पहले पड़ी। बताओ C7 में क्या होगा, C7 में C71 C76 क्या होंगे, एक क्लास से, 6 और एक साथ। बोलो भाई C72 C75 एक क्लास से, और C73 और C74 एक क्लास से। यही बात लागू होती है SN के ऊपर, मतलब SN के और SN n माइनस के भी यही बात फॉलो करेंगे। ये बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई कितना आसान तो ये, अरे भाई कितना आसान है। C7 में C71 C76 क्या होंगे, एक क्लास से। C72 C75 क्या होंगे, एक। अब सम क्या आना चाहिए, 7, 6 और एक 7, 5 और 7, 4 और 3 7। तो C3 में क्या होगा, C32 क्या होंगे, एक क्लास से। आसानी है क्या हमारे लिए। और सेम रूल कहाँ लागू होता है, SN के ऊपर। तो बताओ भाई S10 में क्या होगा, S10 में S10 1 और S10 9 क्या होंगे, एक क्लास से। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? अब बताओ क्या पढ़ना आपने, बोलो भाई कहाँ गया। रूल थर्ड क्या होता है, ये होता है प्लेन्स के लिए। भाई सिग्मा एस तो आपने बता ही दिया, सिग्मा एस तो आपने बता ही दिया भाई, इजंट इट। अरे बोलो भाई अब बताओ थर्ड रूल क्या होता है। थर्ड रूल ये होता है कि दो प्लेन, क्या भाई, सिग्मा और सिग्मा डैश, ये एक क्लास से बिलोंग करेंगे। ये क्या करेंगे, सिग्मा प्लेन और सिग्मा डैश, सॉरी सिग्मा और सिग्मा डैश एक क्लास से बिलोंग करेंगे। अगर कोई ऐसा प्लेन हो जो कि इन दो प्लेन्स को ऐसे काटे कि सिग्मा 1 के सारे पॉइंट्स कहां पहुंच जाए, सिग्मा 2 में। अगर कोई प्लेन, कोई और प्लेन भाई, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कोई प्लेन अगर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के सभी पॉइंट्स कहां भेज देता है, अगर कोई प्लेन इस प्लेन के सभी पॉइंट्स को कहां कर दे प्रोजेक्ट, सिग्मा डैश के, अगर कोई प्लेन सिग्मा 1 को कहां कर दे प्रोजेक्ट, सिग्मा डैश में, प्लेन्स को कर दे प्रोजेक्ट आपस में। अगर कोई प्लेन्स को क्या कर देता आपस में, एक्सचेंज। अगर दो सिमेट्री प्लेन्स आपस में क्या है, एक्सचेंजेबल, आप ये मान लो एक तरह से भाई, नहीं समझे बात, तो वो एक क्लास से बिलोंग करेंगे। तो क्या बताओ भाई वो, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात, तो अरे भाई क्या बताओ, क्या करेंगे, नहीं आपको समझाया। और भाई यही बात तो क्या हुआ, इफ टू रिफ्लेक्शन ऑपरेशंस लाइक विल बिलोंग टू द सेम ग्रुप, इफ सिमेट्री ऑफ द ग्रुप, बोलो भाई, सेंड्स ऑल द पॉइंट्स इन सिग्मा वी टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन, बोलो भाई, अरे प्रोजेक्शन ऑफ सिग्मा वी डैश, इजंट इट। बोलो भाई, अरे भाई अगर मान लिया एक के नहीं आपको सुनाया, आप कैसे मानो, आप यहाँ बताओ भाई, क्या अमोनिया में H और H होता है ना, तो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये है भाई। तो जब इसको ऐसे इस प्लेन, जब अरे भाई तो ये प्लेन और ये प्लेन, तो इस प्लेन में कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, इस प्लेन में आप कुछ पॉइंट्स मान लो, मान लिए इस प्लेन में आप कुछ पॉइंट्स मान लो, तो जब आप ऐसे काटते हो तो क्या ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या होता है, इस तरह से इस प्लेन के पॉइंट्स कहाँ पहुंच जाएंगे, इस प्लेन के अंदर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे मान लो भाई इस प्लेन में यहाँ कोई पॉइंट मान लिया मैंने, ओके, इस प्लेन में बताओ यहाँ पॉइंट यहाँ पर होगा ना, अरे भाई इस प्लेन में यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो, इस प्लेन यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो, तो जब मैं इसको ऐसे काटता हूँ, बोलो भाई, तो ये प्लेन यहाँ नहीं पहुँच जाएगा क्या? तो ये, अरे भैया आप ऐसे काटोगे, मान लो यहाँ पर एक प्लेन यहाँ है, एक प्लेन यहाँ है, ओके, ऐसे काटेंगे तो क्या ये प्लेन इस प्लेन पे नहीं पहुँच जाएगा क्या? तो दोनों प्लेन क्या होंगे, सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। सिमिलर बात हो, ऐसे काटूंगा मैं, तो ये वाला और ये वाला प्लेन ऐसे काटने क्या होगा भाई, ये वाला और ये वाला प्लेन क्या होगा आपस में, एक्सचेंजेबल। नहीं समझे बात? तो ये बताओ क्या, सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। जैसे हमारे पास बताओ क्या है भाई, हमारे पास क्या है, 3 कोण का पराठा है, ऐसे काट दो, यहाँ पर एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये है ना,
तो क्या ये प्लेन इन पॉइंट्स को यहाँ नहीं भेज देता क्या? तो ये तीनों क्या है, एक उससे भाई क्लास से। लेकिन ये वाला प्लेन पॉइंट्स को भाई, अरे भाई ये वाला जो प्लेन है, कौन सा प्लेन, इस पॉइंट के इस प्लेन के पॉइंट्स को, इस प्लेन के पॉइंट्स क्या ऐसे काटने पर, अरे भाई सॉरी, इस मान लो ये प्लेन है, इसका कोई पॉइंट यहाँ है, क्या ऐसे काटने पर, बोलो भाई ये इस प्लेन में जाए क्या? बोर्ड के प्लेन में जाएगा नहीं, तो बोर्ड से सट जाएगा भाई। तुम क्या बोलेंगे, सिग्मा एच और सिग्मा भी यहाँ पर क्या है, अलग नहीं आपको है, मैं आपको वैसे भी नजर आ रहा होगा भाई। अरे इसमें तो क्या होता है, तीनों क्या होते हैं कि प्लेन से बिलोंग नहीं कर रहे क्या, ये तीनों का काटने तरीका क्या बिल्कुल ये सेम नहीं क्या? और जैसे देख ले वापस को भाई, तीनों का काटने का तरीका क्या बिल्कुल भाई सेम है ना, इजंट इट? तुम क्या बोलेंगे, क्या ये सेम क्लास से, ठीक है। लेकिन यार ये बताओ भाई, इसको ऐसे काटूं और ऐसे काटूं, दो सिग्मा, ऐसे काटना अलग है और ऐसे काटना, सॉरी ऐसे काटना तो क्या बिल्कुल सेम है, लेकिन ऐसे काटना क्या है, आपस में सेम है, लेकिन इससे क्या है, अरे भाई NiCN4 को ऐसे काटना सेम है, और ऐसे काटना भी सेम है, लेकिन ऐसे काटना, इस काटने से तो क्या है, तो दो क्या हो गए, एक प्लेन से दो क्या हो गए, सॉरी दो एक क्लास में और दो एक क्लास में, नहीं है ना आपको समझ में, बात आपको पहले पड़ेगी भाई। और सेम बात बताओ किसके लिए ट्रू है, बोलो भाई, अलग अलग एक्सिस के CNK और CNK डैश के लिए, क्या भाई, अरे भाई ये तो किसके लिए था हमारे पास, बताओ, सिग्मा भी प्लेन्स के लिए, दो अलग अलग प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए, और भाई CNK और CNK डैश उसके लिए भी क्या ये बात ट्रू है, अगर ये अलग अलग क्या है एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, बताओ किसकी, बताओ भाई, देखो ये एक CN है, ये एक C4 ना, तो इस C4 का तो C1 C3 क्या होंगे, सेम क्लास से भाई, लेकिन इस C4 का C1 क्या पॉइंट्स को वैसे मूव नहीं करता क्या, जैसे इस C4 का पॉइंट भाई, अरे भाई ये भी क्या एक C4 है, और भी क्या एक, तो बताओ इस C4 का C1 C3 क्या होंगे, एक क्लास से, नहीं बता आपको पहले पड़ी, इसका C1 C3 क्या होंगे, एक क्लास से, लेकिन इसका C1 और इस C4 का C1 क्या होंगे, सेम क्लास से भाई, क्योंकि ये भी तो ऐसे घुमाता है, नहीं बता आपको पहले पड़ी। अरे भाई क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या बिल्कुल सेम एक्सिस नहीं क्या ये एक्सिस दो कॉर्नर से, ये एक्सिस क्या होता है, दो कॉर्नर के पास होता है भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, तो इसके बाउट भी क्या होंगे हमारे पास, C1 C3 होंगे भाई, इसके C1 C3 क्या होंगे, एक क्लास से, इसके C1 C3 क्या होंगे, एक क्लास से, इसके C1 C3 भाई एक क्लास से, लेकिन क्योंकि भाई ये तीनों एक्सिस सेम है, तो इन सभी के C1 C3 क्या होंगे, सभी एक क्लास में आ जाएंगे फ्री, नहीं बता आपको पहले पड़ेगा। अरे भाई इसके अबाउट क्या होगा, C1 C3 होंगे ना, वो एक क्लास से आगे पक्की बात है। अब इसके अबाउट को C1 है क्या, C41 है क्या, अरे भाई इसके अबाउट C41 C43 क्या होंगे, एक क्लास से, ठीक है। अब इसका C41 और इसके C41 में अंतर क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं है, तो इसका C41 और इसका अलग अलग एक्सिस का C41 भी क्या होंगे, सेम क्लास से, अगर उनका प्रोजेक्ट करने तरीका क्या, बिल्कुल इक्विवेलेंट, क्या भाई इक्विवेलेंट, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, बोलो भाई, तो हम क्या करेंगे, तुम क्या करेंगे, इसका C41 C43 क्या है, सेम क्लास से, और इसका C41 क्या है, इसके C41 से सेम है ना भाई, तो ये तीनों क्या हो गए क्लास में, इसका मतलब क्या है भाई, इसका C41 C43 एक क्लास, मतलब इसका C41 C43, इसका C41 C43, इसका C41 C43, 6 के 6 क्या होंगे, एक क्लास में आगे, नहीं है क्या आपको, तो ध्यान रखिए भाई ये बात भी, ओके। और सेम बात बताओ किसके लिए ट्रू है, SNK और SNK डैश। अरे भाई सिंपल बात है, आप मुझे ये बताओ, ये मेरे पास कोई डूडेका है क्या, ये मेरे पास कोई क्या बताओ, ये डूडेका है ना भाई, तो ये क्या होगा मेरे पास, एक C5 है कि नहीं है, इस C5 कौन कौन से, इस C5 कौन से भाई,
C52 और C51 और C54 क्या होंगे? एक क्लास से। और C52 और C53 क्या होंगे? एक क्लास से। ठीक है, फिर एक और भी हमारे पास क्या C5, एक C5 ये था तो एक C5 भी तो है। अरे भैया तो बहुत सारे पेंटागन हैं, तो एक C5 ये तो एक C5 ये तो होगा। तो इसके भी फिर क्या होंगे? C51 और C54, C52, C53। लेकिन ये दोनों और ये दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब ये इक्विवेलेंट है और ये वही, सॉरी C51 एंड C54, यानी इस C5 के C51 C54 जिस क्लास में है उसी में इस C5 के C51 C54 आएंगे। बिल्कुल। अरे नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या भाई? क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने, वही यहाँ पर टोटल कितने हैं बताओ? ये कितने पेंटागन हैं यहाँ पर? 12 है ना, तो 6 यहाँ पर हमारे पास क्या है? C5 एक्सिस। तो एक C5 के अबाउट 2 ऑपरेशन, दूसरे के अबाउट फिर से वही, सॉरी एक के अबाउट क्या है? 4 ऑपरेशन, फिर से क्या है? 4 ऑपरेशन, फिर से क्या है? 4 ऑपरेशन, फिर से क्या बताओ भाई? 4 ऑपरेशन। तो 6 चौक तो 12 C5 से क्या? 12 C5 से क्या हो गया हमारे पास? 24 ऑपरेशन। लेकिन 24 में तो क्या भाई? 2 2 4, बोलो भाई 12 क्या होंगे क्लास में? 12 क्या होंगे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई, एक C5 का ये दोनों एक क्लास से और ये दोनों एक क्लास से। लेकिन इस C5 का C51 इस C5 के C51 से क्या बिल्कुल सेम, तो सेम क्लास से आएंगे वो भी। नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या? नहीं है आपको? तो एक से यहाँ पर एक से क्या है ज्यादा, क्या है? एक्सेस C5 है ना भाई, तो एक C5 आउट क्या होता है? 4 ऑपरेशन, तो 6 C5 से 24, तो 24 में से 12 क्या होंगे एक क्लास में? 12 कौन कौन से? C51 C54, C51 C54, C51 C54, C51 C54, अरे 6 बारी। और सिमिलरली भाई C52 पहले एक्सेस का C52 C53 एक क्लास से, फिर उसी क्लास में कौन आएंगे? दूसरे एक्सेस के C52 C53 उसी क्लास में कौन आएंगे? तीसरे एक्सेस के C52 C53 उसी में कौन आएंगे? चौथे के C52 C53, पांचवें के C52 C53, छठे के C52 C53। नहीं है ना आपको? और सेम बात किसके लागू होती है? SN और SN के और SNK डैश के लिए। अरे आ गया ना आपको ये? फर्दर मोर इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू SNK एंड SNK डैश अलोंग डिफरेंट एक्सेस। अब बताओ क्या है भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिमेट्री क्लासेस। भाई सिमेट्री क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं बताओ भाई? एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्लास इज कॉन्जुगेट विद इटसेल्फ। क्लास का हर एलिमेंट क्या हो भाई? अपने आप का हमेशा बताओ क्या होगा? कॉन्जुगेट। अब बताओ इफ A इज कॉन्जुगेट विद B देन B विल ऑल्सो बी कॉन्जुगेट विद A। अगर A क्या B का कॉन्जुगेट तो B क्या होगा भाई? A का कॉन्जुगेट क्या लगेगा भाई? और तो क्या होगा? इफ A इज कॉन्जुगेट विद B एंड B इज कॉन्जुगेट विद C। मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट क्या होता है? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया नहीं क्या? अरे B क्या होता है? X इनवर्स AX। तो A और B आपस में क्या है? कॉन्जुगेट। तो होगा ना आपको भाई? तो फिर क्या होगा बोलो भाई? तो अगर A के साथ कॉन्जुगेट है B का और B के साथ C का, तो A और C आपस में क्या होंगे भाई? कॉन्जुगेट। अब बताओ फोर्थ ऑप्शन क्या? फोर्थ क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ एनी क्लास कैन ओनली बी इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी किसी भी क्लास का ऑर्डर सिर्फ क्या हो सकता है? उस ग्रुप का इंटीग्रल फैक्टर, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता भाई। तो क्या करोगे आप? जो 10 है बस तो क्या करो? 2 पंजे 10, 5 एकम 5। बताओ क्या है मेरे पास? 2 5 1, यानी कि 10 अगर क्या ऑर्डर, तो क्लास का ऑर्डर क्या होगा? सिर्फ या तो 2 या 5 और 1। तो 2 5 1 से 10 तो नहीं बना ना पूरा। तो ये क्या कर दो बताओ भाई? 2 2 4 5 और 1 10, यानी 2 क्लास क्या होंगी? तो 2 वाली, एक 5 वाली और एक 1 वाली। नहीं बात आपको पहले पड़ी? मैं कहूँ किसी का ऑर्डर क्या 6 है, तो क्या करो आप? 2 3 6, 3 एकम 3। तो क्लास का ऑर्डर क्या होगा? 2 3 और 1। भाई क्लास का ऑर्डर सिर्फ क्या होगा? 2 3 और 1 ही हो सकता बस। नहीं बात आपको पहले पड़ी? 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं आएगा आपको, सुन गई एक ही होता है। ओके अब बताओ भाई
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिमेट्री क्लास इज फॉल्स। सिमेट्री क्लास के बारे में ये कौन सा कथन असत्य है, बताओ भाई। द ऑर्डर ऑफ द क्लास इज ऑलवेज लेस देन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द क्लास इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इज इट ट्रू? भाई हमको लगता है ठीक है भाई कि क्लास का ऑर्डर हमेशा कम होना चाहिए, बताओ भाई, ग्रुप का ऑर्डर से कम होना चाहिए। लेकिन C1 जो ग्रुप होता है, कौन सा C1 ग्रुप, उसमें कितने क्लास होती हैं? एक ऑपरेशन, सिर्फ ई ऑपरेशन होता है भाई। C1 पॉइंट ग्रुप में एक ही क्या होता है ऑपरेशन, और एक ही क्या होती है इसकी क्लास। नहीं तो आपको पहले पड़ी नहीं आपको। तो यहां पर क्या है भाई, ग्रुप का ऑर्डर भी क्या है एक, और वही क्लास, वो तो क्लास का ऑर्डर भी क्या है एक ही है। यूजुअली क्या होता है, क्लास का ऑर्डर क्या होता है ग्रुप्स के ऑर्डर से क्या होता है हमेशा भाई, यूजुअली हर क्लास का ऑर्डर क्या होता है उसके ग्रुप के ऑर्डर से कम होता है। लेकिन भाई कई केसेस में क्या होता है, जैसे हमारा देखो भाई C1 पॉइंट ग्रुप में एक ऑपरेशन होता है, कौन सा ई, और उसी क्या होती है क्लास, तो बराबर तो हो सकता है भाई कि नहीं होगा। और बताओ बी क्या है, तो पहला कथन ठीक है। अगला क्या है, द ऑर्डर ऑफ एनी क्लास कैन ओनली बी इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है भाई, बात ठीक है। हाँ अरे बोलो भाई, द ऑर्डर ऑफ द क्लास कैन बी हायर देन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। दाल में काला, कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, सी ऑप्शन गलत है भाई, डी और चेक कर लो। ऑपरेशंस ई आई एंड सिग्मा एच फॉर्म देयर ओन क्लासेस इंडिविजुअली, बिल्कुल ठीक। क्या ए फॉल्स कहाँ है, अरे हाँ अरे भाई सॉरी, अरे भाई बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो ए और क्या हो गया हमारे पास, सी का भाई गलत हो गया। यहाँ पे बोल के आप एक काम करो, सी आपने बनाना ऑप्शन, तब कर दो भाई ऑर्डर ऑफ द क्लास, बोलो भाई कैन बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, विल बी लेस और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो कौन सा आंसर का सी आ गया, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।